Good morning viewers, welcome back to a new class. Today as I told you that I will tell you about same words used as different parts of speech. निश्चित रूप से आप लोग जो है सो ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार मेरे पिछले वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। लेट अस सी कैसे सेम वर्ड्स को हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज कर सकते हैं। सी हियर, सी दिस सेंटेंस, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग are bad. The after effects of the drug are bad. The storm comes after the calm. Here there is after, in this one also there is after. दोनों सेंटेंस में क्या है? आफ्टर। निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा आफ्टर जो है सो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखना हमें क्या है फंक्शन, सेंटेंस में क्या फंक्शन है इसका। द आफ्टर इफेक्ट्स, अगर हम देखें यहां पर इफेक्ट्स, ध्यान दीजिएगा इफेक्ट एक ऐसा वर्ड है, इफेक्ट्स, इफेक्ट और इफेक्ट, इफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट जो है सब नाउन की तरह यूज होता है, जबकि इफेक्ट जनरली वर्ब की तरह यूज होता है। हियर देखिए इफेक्ट जो है सो क्या है? नाउन। इफेक्ट का ये प्लूरल फॉर्म है इफेक्ट्स। और आफ्टर, विच इफेक्ट? तो आफ्टर इफेक्ट्स। और नाउन के बारे में बताने वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में जो आफ्टर है वो क्या है? एडजेक्टिव। द स्टॉर्म कम्स आफ्टर द काम। स्टॉर्म मीन्स तूफान और काम मीन्स शांति। तूफान आती है कब आती है? शांति के बाद, यानी पर शांति के बाद तूफान आती है। व्हाट डज दिस मीन? हियर आफ्टर इज प्लेस्ड बिफोर काम, और काम क्या है? नाउन। और ये स्टॉर्म भी क्या है? नाउन। और ये दोनों नाउन को रिलेट कौन कर रहा है? ये आफ्टर, यानी रिलेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। रिलेशन बताने वाले को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। सेम वर्ड आफ्टर, यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहां पर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। पिछले वीडियो में मैंने ऑन बताया था, यहां पर और देखिए कुछ इसी तरह के एग्जांपल। सी, we fast on Mondays, on Sundays. We fast on Sundays. He keeps fast. He keeps fast during Shravan. He keeps fast during Shravan. The train runs fast. This is a fast vehicle. Now see, in all the 4 sentences there are the same word fast, 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 fast. चारों में फास्ट है। लेट अस डिसाइड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच फास्ट। सारे एक ही वर्ड है लेकिन सबका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करते हैं। फर्स्ट वाला पहला सेंटेंस, वी फास्ट ऑन संडेज। वी फास्ट मीन्स वी डू समथिंग। डू समथिंग मीन्स एक्शन वर्ड। चूंकि ये एक्शन है इसलिए एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं? नाउन। सॉरी, एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं? वर्ब। We fast on Sundays means we do something on Sundays. This fast shows the action which is done by us. That is why it is a verb.
ये फास्ट जो है सो उस एक्शन को दर्शाता है जो हम संडे को करते हैं, यानी हम उपवास करते हैं। फास्ट का मतलब क्या है यहां? उपवास करना, उपवास करना। He keeps fast during श्रावण, वह श्रावण में श्रावण के दरमियान ने श्रावण महीने में फास्ट रखता है। क्या रखता है? फास्ट मीन्स ही कीप्स समथिंग। क्या है ये? समथिंग। वो समथिंग क्या है? जिसका नाम है उपवास। अब क्या है? नाम है, नेम। नेम का मतलब क्या हुआ? नाउन। देखिए वर्ड सेम, फास्ट यहां एक्शन को दर्शाया तो वर्ब हो गया, यहां पर नेम हो गया तो नाउन। द ट्रेन, सॉरी ट्रेन्स नहीं, ट्रेन। द ट्रेन रन्स फास्ट, द ट्रेन रन्स फास्ट। रन्स, रन्स क्या है? वर्ब। कैसे रन्स? फास्ट। यानी ये फास्ट जो है सो इस वर्ब के बारे में बता रहा है, और वर्ब के बारे में बताने वाले को क्या हम बोलते हैं? एडवर्ब। सेम वर्ड, फास्ट, फास्ट, फास्ट। दिस इज ए फास्ट व्हीकल। फास्ट क्या है? ये व्हीकल के बारे में बता रहा है, और व्हीकल क्या है? नाउन। नाउन, और नाउन के बारे में बताने वाले को हम क्या बोलते हैं? बोलिए, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने वाले को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यू कैन सी द सेम वर्ड फास्ट is used as different parts of speech in different sentences, because in different sentences the word fast has different use, different function. तो नाम से कुछ नहीं होता है, आप क्या काम कर रहे हैं वह काम मायने रखता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, नॉट योर नेम। ठीक है, आपका नाम जो है सो धनी सिंह है, और अगर आप भिक्षाटन करते हैं तो फिर आप के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग यही बोलेंगे धनी सिंह भीख मांगता है, जो कि धनी का मतलब क्या था? रिच मैन। नाम से कोई मतलब नहीं, आपका नाम कुछ भी हो, ठीक है, आप फंक्शन क्या करते हैं वो आपकी पहचान होती है। आपका जो नाम है, आप ही के नाम का बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट होगा तो कोई IAS ऑफिसर होगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा तो ध्यान देना कोई लेबर का भी काम कर रहा होगा। Similarly here the same word, आपने देखा इसमें भी there are several examples, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। See फॉर एग्जाम्पल हम कुछ और भी आपको एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो सके। He was, see this sentence, he was only a yard of me। ये देखिए वो डबल F, और suddenly one of the wheels came off। These are the two sentences, और दोनों में क्या है? O double F। He was only a yard off me, suddenly one of the wheels came off। सबसे पहले वाले ऑफ को हम देखते हैं। He was only a yard of me। यहां पर क्या है? मी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के पहले ऑफ यूज हुआ है। आपको याद आया होगा नाउन प्रोनाउन के पहले जो यूज होता है, और वो क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, ये ऑफ क्या कर रहा है? मी और ही का रिलेशन बता रहा है कि वह मेरे से कितनी दूरी पर था? सिर्फ 1 यार्ड। 1 यार्ड मतलब 1 गज। यार्ड क्या है? यूनिट ऑफ मेजरिंग, जिसको गज कहते हैं हिंदी में। ये क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है, और चूंकि ये रिलेशन बता रहा है, रिलेशन बताने वाले को हम क्या बोलते हैं? जो है सो हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन।
सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। यहां पर देखिए यहां भी ऑफ है, पहली बात ऑफ जो है सो यूज नहीं हुआ है नाउन प्रोनाउन के पहले, तो ये प्रीपोजिशन नहीं होता। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी प्रीपोजिशन जो है सो नाउन प्रोनाउन के पहले हमेशा रहेगा, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि नाउन प्रोनाउन के पहले नहीं है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में भी। लेकिन यहां देखिए ये ऑफ जो है क्या है, ये केम, केम जो वर्ब है ये क्या है, वर्ब, और इस वर्ब के बारे में बता रहा है। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, केम ऑफ मतलब बाहर निकल गया, यानी ये केम को क्वालिफाई कर रहा है, केम को मॉडिफाई कर रहा है, केम के मीनिंग में कुछ और जोड़ रहा है, और वर्ब के मीनिंग में कुछ और जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब। देखिए ये ऑफ यहां प्रीपोजिशन और ये ऑफ जो है एडवर्ब। इस तरह के देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो ऐसी ही चीजें प्रायः पूछी जाती है। एक और चीज जो कि अभी मैंने कहा कि आपको बताऊंगा, प्रीपोजिशन प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो नाउन या प्रोनाउन के पहले ही रहे, कभी कभी देखने में लगता है कि नाउन प्रोनाउन के पहले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सी, हम जनरली पूछते हैं किसी से विच क्लास डू यू रीड इन। अगर हम पूछें यहां पर ये इन क्या है, ऑब्वियसली आप बोलेंगे प्रीपोजिशन है, और मैं भी कह रहा हूं कि ये प्रीपोजिशन है, मैं भी कह रहा हूं कि ये प्रीपोजिशन है। तो फिर ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन यानी प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, तो इजी यहां तो नाउन प्रोनाउन है ही नहीं, इसके पहले तो प्लेस्ड है नहीं, तो फिर ये कैसे सही हो गया। तो एक्चुअल में ये सेंटेंस नहीं, ये ऐसे होता है, ये क्या होता है, ऐसे होता है। इन विच क्लास डू यू रीड, एक्चुअल में ये ऐसे होता है, इन विच क्लास डू यू रीड। अब फिर यहां से इनको उठा के क्यों वहां ले गए, रीजन बीइंग WH वर्ड। रीजन क्या है, WH वर्ड। एक नियम है कि WH वर्ड को शुरू में यूज करना चाहिए, इसलिए इसको उठा करके हम लेके चले गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी सेंटेंसेज होंगे सब WH वर्ड से ही शुरू होंगे, उसके पहले प्रीपोजिशन हो ही नहीं सकता। होता है, बाय हुम द रामायण वाज रिटन, बाई आ जाता है वहां पहले, होता है, दिस इज लैंग्वेज। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है सो फिर किसी और टॉपिक पे होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।